गुड मॉर्निंग बीएड स्टूडेंट। बीएड सेकंड सेम सब्जेक्ट टीचिंग ऑफ इंग्लिश में आज हम स्टडी करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का हिंदी में मीनिंग होता है स्टूडेंट प्रतिस्थापन विधि। चलिए स्टार्ट करते हैं मीनिंग। सब्स्टिट्यूशन मेथड इज अ टेक्निक डिवाइज्ड टू ओवरकम द डिफेक्ट ऑफ डायरेक्ट मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड एक तरीके से टेक्निक डिवाइस है ओवरकम करने के लिए डिफेक्ट ऑफ डायरेक्ट मेथड के। और डायरेक्ट मेथड क्या करता है स्टूडेंट? विचार स्ट्रेस ऑन ओरल वर्क। डायरेक्ट मेथड में ओरल वर्क पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, एब्सेंस ऑफ द यूज़ ऑफ मदर टंग। और जबकि मदर टंग मातृभाषा वगैरह का यूज़ पर ध्यान नहीं दिया जाता। एंड इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग ऑफ ग्रामर, इस चीज़ पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। जो ग्रामर वगैरह यूज़ करने पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। डायरेक्ट मेथड में ओरल वर्क पर जोर दिया जाता है। H.E. पाल्मर एडॉप्टेड इट। H.E. पाल्मर ने इसको अपनाया सब्स्टिट्यूशन मेथड को एंड फॉर्मुलेटेड इट एज ए मेथड। और इसको क्या कहा? एक फॉर्मुलेटेड मतलब होता है स्टूडेंट सूत्रबद्ध कर दिया इसको H.E. पाल्मर ने मेथड को। ही डिफाइंड, उन्होंने परिभाषा दी सब्स्टिट्यूशन मेथड की। परिभाषा देखिए, ए प्रोसेस बाय विच एनी मॉडल सेंटेंस में बी मल्टीप्लाइड indefinitely by substitution method for any of its words to word or words group other of the same grammatical family and with in certain semantic limits। semantic क्या होता है स्टूडेंट? semantic का मतलब होता है अर्थ संबंधी। चलिए आगे स्टूडेंट देखते हैं। अब मैं इसका पहले बात करता हूँ, पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड पर ही, तब आगे चलेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड एक तरह से देखिए, आप यहाँ समझिए। नीचे जो प्रोसीजर में आ जाइए आप। प्रोसीजर में आपको सारा क्लियर हो जाएगा। अभी मैंने मीनिंग पढ़ाया आपको, लेकिन आपको जो समझ आएगा प्रोसीजर से ज़्यादा समझ आएगा। स्टूडेंट देखिए, प्रोसीजर में भी एक परिभाषा दे रखी है NW रायबर्न ने, तो ये परिभाषा स्टडी कीजिए आप। देखिए परिभाषा, द मॉडल सेंटेंस इज यूज्ड as a framework or mold, and into this mold we fit other words of or paras। तो स्टूडेंट मोल्ड माने क्या होता है? मोल्ड मीन्स होता है स्टूडेंट सांचा। तो कहने का मतलब है स्टूडेंट द मॉडल सेंटेंस इज यूज्ड एज ए फ्रेमवर्क। किसी सेंटेंस को और तरीके से भी यूज किया जा सकता है, फिट किया जा सकता है अदर तरीके से भी। एग्जाम्पल से आप ज़्यादा समझेंगे। एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट, जैसे आप अपनी नोटबुक पर एक शब्द लिख सकते हैं क्लेवर। क्लेवर आप सभी जानते हैं स्टूडेंट, क्लेवर मीन्स होता है हिंदी में चालाक। तो अगर हम क्लेवर वर्ड लिख सकते हैं तो स्टूडेंट अगर हम उसका मॉडल सेंटेंस क्या बनाए, किसी को ही इज़ ए क्लेवर बॉय लिखा हमने स्टूडेंट, एक मॉडल सेंटेंस बनाया ही इज़ ए क्लेवर बॉय। और उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या हुआ? वी कैन फ्रेम अदर सेंटेंस में हम यूज कर सकते हैं। अभी हमने क्लेवर सबसे पहला वर्ड लिया, फिर क्लेवर वर्ड को हमने दूसरे स्टेप में क्या किया स्टूडेंट? एक सेंटेंस बनाया, मॉडल सेंटेंस, ही इज़ ए क्लेवर बॉय। ठीक है स्टूडेंट। अब उसके बाद क्या किया हमने? अब हमने सिर्फ एक वर्ड लिया था, फिर एक मॉडल सेंटेंस बनाया, लेकिन हम उसके अदर सेंटेंस भी बना सकते हैं। वी कैन फ्रेम अदर सेंटेंस। स्टूडेंट इसमें यहाँ पर समझिए आप मेरी बात को, वी कैन फ्रेम अदर सेंटेंस, बस यही सब्स्टिट्यूशन मेथड है, यही प्रतिस्थापन विधि है। आप इसको ध्यान दीजिए। वी कैन फ्रेम अदर सेंटेंस, हम क्या कर सकते हैं? इसी सेंटेंस को हम जो हमने बनाया ही इज़ ए क्लेवर बॉय, तो हम उसमें जो है हम ही जो है उसको हम प्रतिस्थापित कर सकते हैं। ही क्या होता है? पुरुष के लिए यूज़ होता है। आपने ग्रामर तो स्टूडेंट पढ़ी होगी सभी, जो है बुद्धिजीवी स्टूडेंट है हमारे। तो ही जो होता है फॉर मेल के लिए यूज़ होता है। तो ही में हम किसको यूज़ कर सकते हैं? मोहित को, राजन को, सोनू, मोनू, कुछ भी A to Z ले सकते हैं। चलिए आगे मैं बताता हूँ आपको। आप एक कॉपी पर ये लिख सकते हैं, मोहित इज़ ए क्लेवर बॉय। देखिए अभी तो वहाँ पर था ही इज़ ए क्लेवर बॉय मॉडल सेंटेंस, लेकिन हमने वहाँ पर ही की जगह क्या प्रतिस्थापित किया, क्या सब्स्टिट्यूशन किया हमने स्टूडेंट? ही की जगह हमने रख दिया मोहित, और सेंटेंस पूरा वैसे का वैसे, मोहित इज़ ए क्लेवर बॉय। अब हमने मान लीजिए राजन कह दिया दूसरे स्टेप में, दूसरे सेंटेंस में राजन इज़ ए क्लेवर बॉय। तो इस तरीके से हमने क्या करा? सेंटेंस जो है फ्रेम कर दिया दूसरे तरीके से। अगर इंट्रोगेटिव बनाए हम, तो सबसे पहले तो हम सिंपल
में इंट्रोगेटिव बनाते हैं, जो अभी हम ही शब्द ले रहे थे उसी के लिए। जो मॉडल सेंटेंस क्या बनाया था स्टूडेंट हमने, ही इज़ ए क्लेवर बॉय। देखिए आप नीचे देखिए, जो मैंने वीडियो दे रखी है उसके नीचे मॉडल सेंटेंस लिख रहा है ही इज़ ए क्लेवर बॉय। अगर आप इस ही इज़ ए क्लेवर बॉय का स्टूडेंट अगर सेंटेंस बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, इज़ ही क्लेवर बॉय। और अभी जो दूसरे सेंटेंस मैंने आपको लिखाए हैं, मोहित इज़ ए क्लेवर बॉय, तो स्टूडेंट वो क्या होगा, इज़ मोहित क्लेवर बॉय। तो देखिए स्टूडेंट यही सब्स्टिट्यूशन मेथड है फ्रेमवर्क में यूज़ करना, एक वर्ड को दूसरी जगह स्थापित करना, जैसे। तो ये चीज़ें आपको स्टडी करनी है स्टूडेंट। और जो है इसमें करेक्टरिस्टिक्स दे रखी हैं, विशेषताएं जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड की, आप बहुत ही ईजी हैं और आप इसको स्टडी कर लीजिए। बहुत इसी वे में मैंने आपको ये समझा दिया है, मीनिंग बता दिया है, इसका प्रोसीजर बता दिया। सबसे पहले तो टॉपिक जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपके लिए। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप मेरे से भी जो है कांटेक्ट भी कर सकते हैं, अगर किसी को कोई समस्या आ रही, किसी ज़्यादा इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम हो। लेकिन जो है आपको कंटिन्यू स्टडी ज़रूर करनी है स्टूडेंट। ये नहीं कि परीक्षा की तैयारी तभी करनी जब परीक्षा है, क्योंकि इंग्लिश में वर्क जो है पहले से तैयारी की जाती है। आप बुक से पढ़िए स्टूडेंट, मेहनत कीजिए, और जो है आपको किसी तरीके की, मैं सोचता हूँ जब आप स्टडी करेंगे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। थैंक यू।